ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। और यह दावा किस तरह का है, इस दावे के पीछे की हकीकत क्या है, कैसे यह दावा किया और किसने यह दावा किया, यह आपको बताते हैं। दरअसल एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के मुताबिक 15 जून को तेहरान में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई और इस बैठक के वक्त हुए इजरायली हवाई हमले के दौरान पेजेश्कियन मामूली रूप से चोटिल हो गए थे। देखिए, अल जजीरा के मुताबिक अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा कि हत्या की कोशिश 3 शाखाओं के प्रमुखों को निशाना बनाकर की गई थी, जिससे कि सरकार को उखाड़ फेंका जा सके। और ये बहुत बड़ा दावा है। बताया गया कि हमला दोपहर से कुछ देर पहले बैठक के दौरान हुआ था, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायिक शाखाओं के प्रमुखों के साथ साथ दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। फास्ट न्यूज एजेंसी ने भी ईरान के साथ इजराइल के युद्ध के दौरान हत्या के प्रयास के बारे में जानकारी दी, जिसका जिक्र सबसे पहले ईरानी राष्ट्रपति ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जब हमला शुरू हुआ तब पश्चिमी तेहरान में एक सरकारी प्रतिष्ठान की निचली मंजिल पर सत्र चल रहा था। इमारत के प्रवेश और निकास के जो द्वार होते हैं उस पर 6 मिसाइलें दागी गईं। जी हां, 6 मिसाइलें, ताकि बचने के रास्ते पूरी तरह से बंद हो जाएं और हवा का जो प्रवाह है वो भी पूरी तरह से रुक जाए, बाधित हो जाए। बताया गया कि धमाकों के बाद बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, लेकिन ईरानी अधिकारी पहले से बनाए गए आपातकालीन द्वार से बच निकलने में कामयाब रहे, जिनमें राष्ट्रपति भी शामिल थे, जिनके बारे में कहा यह जा रहा है कि बाहर निकलते वक्त उनके पैर में मामूली चोट आई। लेकिन सोचिए, ये कितनी बड़ी साजिश यहां पर कही जा सकती है जान लेने की। न्यूज एजेंसी ने बताया कि अधिकारियों ने दुश्मन के पास मौजूद खुफिया जानकारी की सटीकता को देखते हुए इजरायली जासूसों की संभावित मौजूदगी की जांच शुरू कर दी है। पिछले हफ्ते मसूद पेजेश्कियन ने एक इंटरव्यू के दौरान दरअसल कहा था कि इजरायल ने उनकी हत्या की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोशिश जरूर की, हाँ, लेकिन वो नाकाम रहे, कामयाब नहीं हो सके। मसूद पेजेश्कियन ने कहा था कि मेरी जान लेने की कोशिश के पीछे अमेरिका नहीं था, ये इजराइल था। मैं एक मीटिंग में था। उन्होंने उस इलाके पर बमबारी करने की कोशिश की जहां हमारी ये बैठक चल रही थी, मीटिंग चल रही थी। अब देखिए, ये बयान इजराइल की ओर से ईरान के खिलाफ 13 जून को बमबारी अभियान शुरू करने के 1 महीने से भी कम वक्त के बाद सामने आया है। इजरायली हमले में ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर्स और परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई थी। पूरी दुनिया ने यह तस्वीर देखी। इजरायली हमलों के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की थी, जिससे दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था। जब युद्ध रुका तो दोनों पक्षों ने ही अपनी अपनी जीत का दावा यहां पर किया, लेकिन अब इस बीच ये दावा भी कुछ इस तरह से सुर्खियां बटोर रहा है।